हेलो बच्चों, आइए देखते हैं प्रश्न। कह रहा है रैखिक समीकरणों के युग्म में से किसका एक अद्वितीय हल है, किसका कोई हल नहीं है, या किसके अपरिमित रूप से अनेक हल है। अद्वितीय हल की स्थिति में उसे बज्र गुणन विधि से ज्ञात कीजिए। x माइनस 3y माइनस 3 बराबर 0 और 3x माइनस 9y माइनस 2 बराबर 0। यह हमारे पास रैखिक समीकरण युग्म दिए गए हैं। तो चलिए हम क्या करते हैं, मुख्य अवधारणा लिख लेते हैं। मुख्य अवधारणा, तो ये क्या होगा इस प्रश्न के लिए। तो देखिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे दो रैखिक समीकरण युग्म लिखेंगे। a1x प्लस b1y प्लस c1 और बराबर में 0 और a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। तो देखिए यहाँ पे हम क्या करेंगे, समीकरण युग्म के देखिए कह रहा है कि अपरिमित कब होते हैं, अद्वितीय हल कब होता है, अनेक हल कब होता है। इसके लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे इनके अनुपात निकालते हैं। a1 बटा a2 बराबर नहीं हो b1 और बटा b2। तो इस स्थिति में समीकरण का हल, इस स्थिति में समीकरण का केवल एक हल होता है, केवल एक हल, यानी कि अद्वितीय हल होता है, अद्वितीय। और अगर आपका यहाँ पे क्या हो गया, a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 बराबर c1 और बटा c2। तो इस स्थिति में क्या होता है, अपरिमित रूप से अनेक हल होते हैं। अपरिमित अपरिमित रूप से अनेक हल, अनेक हल जब हम इनका अनुपात निकालते हैं तो ये बराबर आते हैं, तो अपरिमित रूप से अनेक हल होते हैं। और तीसरा तीसरा आपका स्थिति क्या होता है कि a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 और बराबर नहीं हो c1 बटा c2। इस स्थिति में समीकरण के कोई हल नहीं होते हैं, कोई हल नहीं, कोई हल नहीं। तो चलिए यहाँ पे एक और विधि को हम लिख रहे हैं, वज्र गुणनखंड विधि। तो इसको हम लिख ले रहे हैं वज्र गुणन विधि। वज्र गुणन विधि ये क्या होता है, देखिए इसे हम x और y के आसानी से मान निकाल लेते हैं। ये होता है x बराबर b1c2 माइनस b2c1 और बटा में a1b2 माइनस a2b1, कॉमा यहाँ पे y कैसे निकालते हैं, ये होता है c1a2 माइनस c2a1 और बटा में a1b2 माइनस a2b1। तो चलिए यहाँ पे अब हम क्या करेंगे, दिए गए प्रश्नों को हल करेंगे। तो यहाँ पे लिख लेते हैं हल। अब हमारा जो समीकरण है उसको लिख लेते हैं। समीकरण क्या है, x माइनस 3y माइनस 3 बराबर 0। तो ये है x माइनस 3y माइनस 3 बराबर 0। और दूसरा क्या है, इसको हम एक बना ले रहे हैं। और दूसरा क्या आपका, ये है 3x माइनस 3y माइनस 2। तो 3x माइनस 3y माइनस 2 माइनस 9y है, 9y माइनस 2 बराबर 0। ये समीकरण 2 हो गया। अब हम इनका अनुपात निकालते हैं। तो a1 और बटा में अगर हम a2 निकालते हैं तो क्या हो जाएगा, देखिए इसके गुणांक में एक है तो 1/3 हो जाएगा। फिर हम क्या करते हैं, b1 बटा b2 निकालते हैं। b1 बटा b2 तो क्या हो जाएगा, -3 और -9 काटेंगे तो ये 3 त्रिका 9। तो ये क्या हो गया आपका, 1/3 आ गया। और अगर हम क्या करते हैं, c1 बटा c2 निकालते हैं, c1 और बटा में c, तो ये क्या आ गया, -3 और बटा में -2। तो ये माइनस से माइनस कट गया। तो यहाँ पे ये कितना आ गया, ये आ गया 3/2। तो यहाँ पे क्या है, देखिए a1 बटा a2 बराबर है b1 बटा b2 के और बराबर नहीं है c1 बटा c2 के। तो इस स्थिति में रैखिक समीकरण युग्म के क्या होता है, कोई हल नहीं, कोई हल नहीं। तो देखिए इसका कोई हल नहीं होगा, इससे बनने वाले रेखाएं क्या होंगी, समांतर होंगी। और प्रश्न में कह रहा था कि अगर इसका अद्वितीय हल है तो इसको वज्र गुणन विधि से हल कीजिए। लेकिन यहाँ पे दिया गया रैखिक समीकरण युग्म में से कोई हल नहीं निकल कर आएगा। तो यही क्या हो जाएगा, आपका उत्तर हो जाएगा। आशा करते हैं बच्चों ये प्रश्न आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।